अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आमने सामने। आज सुबह से तबीयत में अजीब इज़्मिहलाल की सी कैफियत है। किसी टेलीविज़न चैनल पर हज़रत ट्रंप की धमकी के बाद कोई खबर नशर नहीं हो रही। ऐसा लगता है कि सब कुछ ऑटो पे लगा हुआ है, सब मज़े में, बिला वजह मैं ही परेशान चल रहा हूँ। ना किसी सियासी जमात को इस हवाले से कोई फ़िक्र है कि किस किस्म की पॉलिसी हमें इख्तियार करनी चाहिए, ना किसी हुकूमती जोमा को कोई ख्याल आता है कि इस हवाले से कोई बयान दाग कर कम अज़ कम इस दिल को, इस भड़कते दिल को कोई तसल्ली आमेज़ तशफ़ी दे दे। किसी को ये फ़िक्र है कि मुझे क्यों निकाला। कोई ये कह रहा है कि सिंध के फ़िरौनों को नहीं छोड़ूंगा, और सिंध के फ़िरौन है कि वो करप्शन केसेस से बरी हुए चले जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? डोनाल्ड ट्रंप ने मेरा नाम लेकर कहीं कोई धमकी नहीं दी, सिर्फ मैं और मेरे अहले खाना इस परेशानी में क्यों गिरफ्तार हैं, ये हमारा आज का मौजू। मेरे पैनलिस्ट हैं अली जैदी साहब, ताल्लुक़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, कमर ज़मान कायरा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है, जान अचकज़ई साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से। अली जैदी साहब, सर आपसे शुरू करता हूँ, ये मुझे बताइए, ये मैं क्यों खामखा परेशान हुए चले जा रहा हूँ? डोनाल्ड ट्रंप ने सिर्फ मेरा नाम लेकर के तो धमकी नहीं दी है, हमारे कौमी लीडर्स जिनको इस हवाले से रिएक्ट करना चाहिए था, वो क्यों गुमगू का शिकार हैं? देखें जी, मैं तहरीक इंसाफ की तरफ की बात कर सकता हूँ। अगर आपको शायद आपकी इन्फॉर्मेशन में नहीं है तो मैं आपकी इन्फॉर्मेशन में आपको बता देता हूँ कि खान साहब ने पहले फ़ौरन जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया था उसके ऊपर ट्वीट्स भी किए हैं, उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी, प्रेस टॉक भी की है, और इत्तेफाक से वो ओनली लीडर जो CNN के ऊपर भी आके अपना मौक़िफ़ दे चुके हैं, जो कि अमेरिकन चैनल है। अब आप क्या चाहते हैं कि हम अमेरिकन एम्बेसी में घुस के तोड़ फोड़ कर दें? मतलब आपने ये कहा कि आप ही क्यों परेशान है, हमने जो हमारा काम था एज अपोजिशन पार्टी वो कर दिया है। 3 जगह डिफरेंट पब्लिक स्टेटमेंट दे चुके हैं, एक ही स्टेटमेंट, तीन एवेन्यूज को इस्तेमाल कर चुके हैं, और मीडिया पे भी बात की है, इंटरनेशनल मीडिया भी बात की है, और ट्वीट्स भी किए हैं। जहां तक आ गई डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट का ताल्लुक, तो पहले आपके सवाल का जवाब ये कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, कम अज कम हमारी तरफ से हम आपको अपना मौक़िफ़ दे चुके हैं। जहां तक ताल्लुक है आपका डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट का, देखें दुनिया के अंदर अमेरिकन अपना इंटरेस्ट देखेगा, हमें अपना इंटरेस्ट देखना है। उनको दे आर मिसगाइडेड, या तो वो इधर दे आर मिसगाइडेड या उनका कोई दूसरा एजेंडा है। मैं नहीं समझता कि वो मिसगाइडेड है, मैं समझता हूं उनका क्लियर कट एजेंडा है अफगानिस्तान में। वो अफगानिस्तान में आए थे नेचुरल रिसोर्सेज के लिए, ट्रिलियन 1.2 या 1.5 ट्रिलियन डॉलर की तो सिर्फ लिथियम उन्होंने डिस्कवर की है वहां पे अफगानिस्तान में। उनका एक पूरा गेम प्लान एजेंडा है, और ट्रंप साहब इलेक्शन से पहले कुछ और कहते थे, और इलेक्शन के उनका और नैरेटिव था, और सदर बनने के बाद अमेरिका के उनका और नैरेटिव है। देयरफॉर उनका दे आर वेरी क्लियर, बट क्वेश्चन ये कि आर वी क्लियर? क्या हमारी इतनी लॉबिंग स्ट्रांग रही है? आप देखें अफगानिस्तान नेबर हमारा है और ट्रंप बात कर रहा है अमेरिका इंडिया की। इसका मतलब है कि इंडियन लॉबी ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर रही है वॉशिंगटन DC के अंदर। आप एक ग्लोबल विलेज में रहते हैं, आपको हर एक के साथ बातचीत भी करनी है, हर एक को भी करना है, नेगोशिएट भी करना है, और अपनी स्ट्रेंथ पे नेगोशिएट करना है, अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे। कोशिश ये होती है कि आप अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे नेगोशिएट करें। सर कता कलामी की माफी चाहता हूं, यहाँ कमर ज़मान कायरा साहब को शरीके गुफ्तगू करना चाहूंगा। कायरा साहब अस्सलाम वालेकुम। कायरा साहब, ये मुझे बताइएगा सर कि बिलावल साहब ने एक जलसे आम से खिताब भी किया है, इस हवाले से उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, और अमेरिका को उन्होंने अपने तौर पर ललकारा भी है। लेकिन कुछ सियासी जमातों ने, आपके कुछ बही खाओं का ख्याल ये है कि ये भी सिर्फ एक रस्मी कार्रवाई सी है, दुनिया दिखावा ही है, वरना अमेरिका से जिस तरह से तमाम हुकूमतें पाकिस्तान की दबती चली आई हैं, उसी तरह से पीपल्स पार्टी भी अपने एक दौर इक़्तिदार में दबी। आज जब चूँकि अपोजिशन में तो जलसों में अमेरिका को ललकारते फिर रहे, क्या कहेंगे? जो कहते हैं जरा उनका नाम बताइए ताकि मैं नाम देख के उनको जवाब दे सकूं। जहां तक हमारी हुकूमत का ताल्लुक है, हमारी हुकूमत ने ना भुट्टो शहीद के दौर में दबने की पॉलिसी इख्तियार की, न बीबी शहीद की जिंदगी में, ना हमारी हुकूमत ने। हम बढ़ के नहीं मारते, हम रैशनल बातें करते हैं। हमारी हुकूमत जब आई थी तो दहशतगर्दी फैल रही थी, उसामा बिन लादेन पाकिस्तान में मारा गया, रेमंड डेविस का वाकया हुआ, और कई वाकयात हुए। दुनिया पाकिस्तान को दहशतगर्द स्टेट डिक्लेयर करने के दरपैर थी। वो पाकिस्तान हमें मिला जिसमें अमरीकी हम पे पाबंदियां लगाने वाले थे। सलाला चेक पोस्ट हमारे दौर में हुआ, बड़ा टर्माइल का दौर था, दहशतगर्दी बहुत ज्यादा रूस में फैली हुई थी, वो पाकिस्तान हमें मिला था। और हमारे दौर में हमने अमरीकियों के साथ, दुनिया के साथ हर सतह पे
प्रॉपर एंगेजमेंट करके उनको पाकिस्तान का मुकदमा समझाया, सिर्फ बयान नहीं किया, समझाया, एग्री कराया। वो सदर के लेवल पे भी, वजीर आजम के लेवल पे भी, वजीर कमर जमान कायरा साहब, कता कलामी की माफी चाहता हूँ। ख्वाजा आसिफ साहब का एक बयान आया था, ख्वाजा आसिफ साहब का एक बयान आया था कायरा साहब, उन्होंने फरमाया कि ये हुसैन हक्कानी का किया धरा है, जरदारी साहब उन्हें लगाम दें। आप इस ख्याल से इत्तेफाक करेंगे? ये ज्यादा मुनासिब होगा, ये ज्यादा मुनासिब होगा कि आप मुझे बात मुकम्मल कर दें। जी सर, जी सर, सवाल कर। जी जी जी, इफ यू डोंट हैव टाइम प्लीज डोंट। नहीं प्लीज गो ऑन। तो गुजारिश ये है कि हमारे दौर में अमरीकी वजीर खारजा हिलरी क्लिंटन ने अपनी सेनेट की कमेटी में सारी दुनिया के सामने पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ अमरीकी सरकार ने तस्लीम किया कि पाकिस्तान इस जंग का विक्टिम है और हमें इस हालत में पहुंचाने वाले खुद अमरीकी हैं। तो वो कोई तो था जो पाकिस्तान का मुकदमा पेश कर रहा था, और हु वाज एल्स देन द गवर्नमेंट। और अगर अमरीकी गवर्नमेंट पाकिस्तान के सारे अमल को समझ के पाकिस्तान को सपोर्ट भी कर रही थी, पाकिस्तान की इमदाद भी कर रही थी और पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में भी थी, तो फिर इसको ये कैसे कहा जा सकता है कि हम दबे दबे रहे? ये मुझे भी समझ आई आपके सवाल की। अब फरमाइए आप क्या कहना चाहते हैं। सर मैं ये फरमाना चाह रहा था कि ख्वाजा आसिफ साहब ने फरमाया कि ये सब हुसैन हक्कानी का किया धरा है, जरदारी साहब उन्हें लगाम डालें, क्या कहेंगे? हुसैन हक्कानी पीपल्स पार्टी का कारकुन नहीं है, वो एक दौर में पाकिस्तान का सफीर जरूर रहा, उसने अच्छे काम किए, उसने गलत काम किए, वो उस वक्त के तकाजे थे। लेकिन अब हुसैन हक्कानी एक इंडिपेंडेंट आदमी है और जरदारी साहब उस पर बहुत जबरदस्त किस्म का क्रिटिसिज्म ऑलरेडी करके और उसको कंडेम कर चुके हैं उसके कई इश्यूज के ऊपर। राइट सर, जान चकजई साहब, सर ये मुझे बताइएगा, इस वक्त जब पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी महाज पर डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों से नबरदाज़मा है, हुकूमत पाकिस्तान का इस हवाले से एक वर्डिक्ट आया तो है, लेकिन कुछ लोगों को एतराज़ ये कि नवाज शरीफ साहब जो आपकी पार्टी के हेड हैं अभी तक फिल वक्त, उन्होंने इस बारे में लबकुशाई से गुरेज किया है और उनका एक जो बयान दोबारा आया है वो ये कि गलत बुनियाद पर फैसला दिया गया, पनामा केस का फैसला वापस लिया जाए, वकला के सामने 12 सवालात लिख दिए। ये सर, ये अपनी ज़ात के गिर्द हमारी सियासत क्यों घूमती है? पाकिस्तान कहाँ है, पाकिस्तानियत किधर है? नवाज शरीफ साहब को इस सवाल का जवाब मिल के क्यों नहीं दे रहा कि उन्हें क्यों निकाला गया? देखिए, पाकिस्तान की नुमाइंदगी इस वक्त नवाज शरीफ साहब नहीं कर रहे हैं, वो वज़ारत उज़्मा के ओहदे पे नहीं है, वो पार्टी के सरबराह नहीं है, वो एक आम पाकिस्तानी है, पार्टी के बानी है। उन्होंने अपना मुकदमा अपने बेस को, जो उनके वोटर्स है, सपोर्टर्स है, उनको पेश करना है। अलबत्ता हुकूमत पाकिस्तान की नुमाइंदगी पाकिस्तान की हुकूमत कर रही है, जो नवाज शरीफ साहब का एक कारकुन वज़ीर आज़म है। इसी तरह तमाम इदारे हैं जिसमें हमारे फॉरेन ऑफिस है, हमारी फौज है, हमारी इंटेलिजेंस है, तमाम इदारे सर जोड़े हैं। इशू ये है कि ये मसला अमेरिका के साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का नहीं है, ये हुकूमत पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान का है। तमाम स्टेक होल्डर जिसमें अपोजिशन की पार्टियां भी हैं, इन्हें ये सोचना चाहिए कि जितना भी आप पॉइंट स्कोर करें, जितना भी आप बॉक्स में डालें हुकूमत को या नून लीग को, इससे मसला हल होने वाला नहीं है। आज आप रेमान डेविस की इंक्वायरी की बात कर रहे हैं, आज आप बिन लादेन की बात कर रहे हैं, ये तमाम कटे खोलने की इस वक्त जरूरत क्यों आई? क्यों हम चाहते हैं कि इस वक्त जब हमें ये रिस्पॉन्स देना है कि किस तरह हम जो है कन्फ्रंटेशन को खत्म करें या कम करें या एंगेजमेंट करें, या अगर खुदा न खास्ता वाकई हमारे ताल्लुकात इतने बिगड़ जाते हैं कि हमें फिर कोई रिस्पांस देना पड़ेगा और मोस्ट सर, तो उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? बजाय इसके हम इस पे सर जोड़ के बैठें, मशवरे दें, एक नैरेटिव बनाएं और अपने तमाम इदारों को, पॉलिसी मेकर्स को गाइड करें, इस मुश्किल वक्त में उनके पीछे खड़े हो जाएं। हम आज भी वही जो चीप पॉलिटिक्स है जो पिछले 5-4 साल से कर रहे हैं, पॉइंट स्कोरिंग, आज भी अमेरिका पाकिस्तान क्राइसिस के हवाले से भी कर रहे हैं। अली जैदी साहब, सर ये मुझे बताइएगा, ये पॉइंट स्कोरिंग का इल्जाम लगा दिया गया, ये मुझे बताइए इस वक्त के जब एक बैनुल-अक़वामी सतह पर इतने मुश्किल वक्त का सामना है पाकिस्तान को, हमारी सियासी जमातें बाहम दस्तो गिरेबान दिखाई देती हैं, कोई सिंध के फिरौनों को ललकार रहा है, कोई कुछ और कर रहा है, कोई ये कह रहा है मुझे क्यों निकाला। दोबारा वही सवाल है मेरा, आपके ख्याल में इस वक्त इत्तेहाद का मुजाहरा करके क्या हम इस मुश्किल वक्त में कोई अच्छी स्ट्रेटजी अपनाकर दुश्मन को, भारत को, हजरत ट्रंप को कोई क्लियर पैगाम नहीं दे सकते, या ज़रूरी है कि इस वक्त मुल्की सतह पर जलसे जुलूस की सियासत करके अपनी अंदरूनी रिफ्ट्स को जाहिर किया जाए? मुझे तो आपके सवाल की समझ ही कोई नहीं आई। मैं आपको जवाब पहले दे चुका हूं कि पॉलिटिकल, हालांकि सवाल उर्दू में था सर, लेकिन मैं अपने सवाल को रिवर्ट कर देता हूं सर, अगर आप फरमाएं तो। मैं सवाल को रिवर्ट ना करें, मैं आपको उर्दू में जवाब दे रहा हूं, मैं आपको उर्दू में जवाब दे रहा हूं जी जी, क्योंकि जिस जमात को मैं रिप्रेजेंट करता हूं उस जमात का नाम है तहरीक इंसाफ,
उस जमात के चेयरमैन का नाम है इमरान खान। उस जमात के चेयरमैन ने पहले ट्वीट्स पे जवाब दिया, फिर प्रेस टॉक करके जवाब दिया, फिर CNN के ऊपर बैठ के जवाब दिया। और उस जमात के मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली ने एक हाउस के ऊपर वो भी कॉल कर लिया है कि जी इसके ऊपर फौरन ज्वाइंट सेशन बिठाया जाए, एक रेजोल्यूशन डाल चुके हैं वो। अब आप मुझे बताएं कि और क्या चाहते हैं आप, वो जमात और क्या करे। और जहां तक नहीं, मेरा सवाल सिर्फ तहरीक इंसाफ से नहीं था। कायरा साहब से सवाल पूछा, एक सेकंड, आपने कायरा कायरा साहब ने आपसे सवाल पूछा कायरा साहब से कि हुसैन जरदारी को चाहिए, किससे कहा वो आपके फॉरेन मिनिस्टर ने कि जरदारी साहब को चाहिए कि हुसैन हक्कानी को संभाले। मैं अब आपको उसका जवाब कायरा साहब की इजाजत दे दूं। मेरे भाई 4 साल से हुकूमत है PML नवाज की। अगर पूरी पाकिस्तान की हुकूमत एक स्कम बैग जिसका नाम हुसैन हक्कानी है, जो डर्ट ऑफ द अर्थ है, जो पाकिस्तान को बेच रहा है, जो पता नहीं कहां से पैसे ले रहा है, पूरी पाकिस्तान की स्टेट मशीनरी, फॉरेन ऑफिस एक बेवकूफ ट्रेटर को नहीं संभाल सकते, तो जरदारी साहब तो हुकूमत में नहीं बैठे हुए। जरदारी से हमारे 100 इख्तलाफ क्यों ना हो, जरदारी साहब से 100 इख्तलाफ पीपल्स पार्टी से क्यों ना हो, लेकिन जो वो बात कर रहे ख्वाजा आसिफ को, ख्वाजा आसिफ फॉरेन मिनिस्टर है, वो एक 2 टके के आदमी जिसका नाम हुसैन हक्कानी है, उसको नहीं संभाल सकते। कमाल बात करते हैं आप, और आप रिपीट भी कर रहे सवाल मेरे भाई। तो इसलिए मुझे माजरत के साथ समझ में नहीं आया फजूल इन लोगों की बातों का। असल में लेट्स टॉक के उसको एड्रेस कैसे किया जाए। ये क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, आप तो वही कह रहे हैं कि जी आप हमें कह रहे हैं जलसे क्यों कर रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं कि उन्होंने ये कहा। एड्रेस करने का तरीका क्या है? आखिर में जो आपने एक जुमला कहा ना, आखिर में जो आपने कहा ना कि असल मसला है कि इसको एड्रेस कैसे किया जाए, मेरा सवाल दर हकीकत वही था जिसका जवाब आपने बहुत आखिर में दिया। सर मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि आप जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट कॉल कीजिए, एक मुत्तहिद जो हमारे डिफरेंसेस हैं PMLN से हो या पीपल्स पार्टी के हो या हम आपस में सारे हो, हमारी डिफरेंट आइडियोलॉजिकल बैटल्स होंगी, लेकिन असल में तो एंड गेम पाकिस्तान है। तो वो मैं इस वन पर्टिकुलर इशू पे, अच्छा, लेकिन सर आपने यहाँ पे एक जुमला इस्तेमाल किया हो अली जैदी साहब, माजरत के साथ आपने बेवकूफ ट्रेटर का लफ्ज इस्तेमाल किया। मैं आप ही को कोट अनकोट कर रहा हूँ हुसैन हक्कानी साहब के लिए। इसमें से सर मुझे थोड़ी सी इजाजत दीजिए कहने के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस आऊंगा तो यहीं से गुफ्तगू का आगाज करेंगे। आप सिर्फ बेवकूफ को एलिमिनेट कर दीजिए और मैं आके अगला सवाल आपसे पूछूंगा। नाजरीन यह वक्त तो एक मुख्तसर सी कमर्शियल ब्रेक पे जाने का। वेलकम बैक नाजरीन, बदस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अली जैदी साहब, इससे पहले कि मैं आपकी तरफ आऊँ, कमर जमान कायरा साहब से पूछे लेते हैं। कमर जमान कायरा साहब, अली जैदी साहब ने एक जुमला इस्तेमाल किया था बेवकूफ़ ट्रेटर। इस जुमले पर लाख एतराज़ात सही, लेकिन आप इसका जवाब देना चाहेंगे कि आपने एक बंदे को कि जिसकी आपकी पार्टी से कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं थी, आपने उसको अमेरिका में सफ़ीर बना दिया। खुद आपने अभी थोड़ी देर पहले अपने एतराफ़ किया कि उससे कुछ सही काम हुए, कुछ गलत काम हुए। ऐसा क्या था उनकी ज़ात में सर कि उन्हीं को सफ़ीर बनाने के लिए निगाह इंतखाब का इनके ऊपर पड़ी? मेरा ख्याल है ये अली जैदी साहब की अपनी जजमेंट है, मेरी अपनी जजमेंट है। मैंने जो कहना था उसके बारे में कह चुका हूँ। अब वो किस्सा पारीना है, हमारे दौर में वो अमरीकी सफीर थे बिल्कुल, और अगर उनकी सफारतकारी के हवाले से कोई गलती हुई है या उस वक्त पाकिस्तान का वजीर खारजा या हुकूमत वक्त ने पाकिस्तान का मुकदमा अमरीका के अंदर जाके सही नहीं लड़ा तो फिर हम कसूरवार हैं। बाकी किसी फर्द के इनफरादी फेल के जिम्मेदार जमात नहीं होती। तो बेहतर है कि आप उनसे पूछें जिसके बारे में आप कह रहे हैं। दूसरी गुजारिश है कि जहां तक ताल्लुक अपोजिशन का है, 4.25 साल से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वजीर आजम भी थे और वजीर खारजा भी थे। लिहाजा हमें वजीर आजम से और वजीर खारजा से पूछना है और हमें आज की हुकूमत से भी पूछना है, क्योंकि उसी की कंटिन्यूएशन है कि भाई आपने वो कौन सी एंगेजमेंट रखी, कौन सी लॉबिंग की, कौन सी सफारतकारी की। यही तो हम कहते रहे, हम भी कहते थे, PTI भी कहती थी, बाकी जमातें भी कहती, जमात इस्लामी भी कहती थी कि भाई अपना वहाँ पे पाकिस्तान का जो है वजीर खारजा तो लगा दो ताकि पाकिस्तान के खारजा पॉलिसी को बेहतर तरीके से देखा जा सके। कोई प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक करने वाला भी हमारी तरफ से नहीं था। और आज भी एक माजरत खाना रवैया है। ये बात दुरुस्त है कि अमेरिका से हमको ये नहीं कह सकते कतई ताल्लुक कर लें, हम ये भी नहीं कहते कि जंग कर लें, हम ये भी नहीं कहते कि आप अफगानिस्तान में उनके जो ऑब्जर्वेशन है बिल्कुल उनको इग्नोर कर दें। लेकिन हम ये कहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ आफ्टर डे की ये जिम्मेदारी थी वो प्रॉपरली एंगेज करती, पाकिस्तान का मुकदमा सही मानों में उनके सामने रखती तो बात और थी। रही बात अपोजिशन की, हम कर कह सकते हैं। हमने सेनेट को जो है वो समन किया,
रिक्विजिशन सेशन था अपोजिशन का, कौमी असेंबली में अपोजिशन इस मामले को उठा के इस बातें की हैं। अब लीड तो हुकूमत वक्त ने करना है। क्या हुकूमत ने कोई एपीसी बुलाई? क्या हुकूमत ने कोई पार्लियामेंट्री सेशन बुलाया? क्या इसको कोई डिबेट की? क्या अपोजिशन ने सपोर्ट नहीं किया? अपोजिशन तो गवर्नमेंट से आगे बढ़ के उसको सपोर्ट कर रही है। और तीसरी बात यह है कि किसी भी सूरत में सियासी जमातें अपना अमल बंद नहीं कर देती। हुकूमत की मुखालफत करना कोई जुर्म नहीं होता। जंग में भी आप हुकूमत की पॉलिसीज के ऊपर अगर वो गलत हो और आपके नुक्ता नजर में दुरुस्त ना हो तो आप उनको करेक्शन के लिए उस पर एतराज फाइल करते हैं। उसका मतलब ये नहीं होता कि आपकी तवज्जो हट गई है, वो आप अपनी ड्यूटी अदा कर रहे हैं। फैसले गवर्नमेंट ने करने होते हैं, लीड गवर्नमेंट ने करना होता है। अपोजिशन का काम आइडेंटिफाई करना है, गलतियों की निशानदेही करना है और उसको सही डायरेक्शन फराहम करना है। हमारी सजेशन में गवर्नमेंट का काम होता है ब्रॉडर कंसल्टेशन करे। और सर जाना चकजई साहब मौजूद है, उनसे पूछूं कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। इससे पहले अली जैदी साहब के पास वापस आऊंगा। अली साहब, आपने कहा सर दोबारा कोट एंड कोट बेवकूफ ट्रेटर। सर बेवकूफ के लफ्ज पे मुझे एतराज है। ही इज मोर स्मार्ट देन एनीबडी एल्स। ये बताते हैं ही इज मोर स्मार्ट देन यू एंड मी। मेरे भाई, जो शख्स ये समझ रहा है कि वो अमेरिका के कहने पे या इजराइल के या इंडिया के कहने पे अपने मुल्क के खिलाफ बोल रहा है, वो फिर उसको बेवकूफ और अहमक ही कहते हैं। क्योंकि वो जो शख्स अपने मुल्क का नहीं हो सका वो दूसरे मुल्क का भी नहीं है। और वो जो मुल्क इसको इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी इसको जानते हैं कि वो उसको ऐसे दे विल ड्रॉप हिम लाइक अ हॉट पोटैटो। जिस वक्त उसकी काम खत्म हो जाएगी फिर वो किधर जाएगा। देयरफॉर मैं उसको बेवकूफ कह रहा हूं और ट्रेटर। अच्छा मुझे बात बताइए कि मैं कायरा साहब की, मैं तो अभी भी कह रहा हूं कि इसमें कायरा साहब का कसूर नहीं है। हाँ, जब उसको लगाया था, अच्छा मीर सादिक और मीर जाफर टाइप लोग होते क्या थे, पता तो नहीं होता आगे जाके क्या करेगा। मैं पर्सनली हुसैन हक्कानी को तो नहीं, कभी जिंदगी में मैंने पसंद नहीं किया, लेकिन जो वो काम अब कर रहा है, जो पाकिस्तान के खिलाफ लॉबी कर रहा है, जो बैठ के टीवी के ऊपर बोलता है। आपको मैं एक और देता हूं, दूसरे यूएन एम्बेसडर गए थे हुसैन हारून साहब, उनकी सुन ले कितनी क्लैरिटी ऑफ थॉट थी। आप पाकिस्तान का मौक़िफ़ बयान करें, लोग हमारे 70,000 मर गए, बेड़ा गर्क हमारे मुल्क का हो गया, अब सारी मुसीबत हमने झेली और आके ट्रंप साहब बैठ के जो है वो बड़े मजे में कहते कि जी पाकिस्तान शुड डू मोर। आई एम सेइंग अमेरिका शुड डू मोर। इनफैक्ट अमेरिका शुड डू लेस एंड गेट आउट ऑफ अफगानिस्तान, बिकॉज उनका वहां बैठना सोल्यूशन ही नहीं है अफगानिस्तान का। अमर साहब, सर ये मुझे बताइएगा, चेयरमैन सेनेट का एक बयान आया, मुझे लगा मोस्ट एप्रोप्रिएट बयान है, जो उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान को अगर अमेरिका चाहता है कि उसकी अफवाज के कब्रिस्तान बने तो बिस्मिल्लाह। उसके बाद आज नासिर जंजुआ साहब ने कहा है कि अमेरिका को डू मोर के जवाब में नो मोर कहने का वक्त आ चुका है। ये दोनों बयानात आप समझते हैं कि काफ़ी होंगे या अभी मजीद कुछ और करने की ज़रूरत बाकी है? क्या कुछ किया जा सकता है सर? इस पे गुजारिश करता हूं, लेकिन एक लाइन सिर्फ मुझे ये कहनी है कि हुसैन हक्कानी को अक्सर हमारी गवर्नमेंट के साथ नफी किया जाता है। हमसे पहले हुसैन हक्कानी के ऊपर इस तरह के इल्जामात नहीं थे जब उसको हमने सफीर बनाया। उससे पहले वो मियां साहब का बहुत करीबी साथी रहा। उससे पहले वो अफवाज पाकिस्तान के डिक्टेटरों का बड़ा करीबी साथी रहा। हमारे दौर से बाद उस पर इल्जाम लगे हैं, पीपल्स पार्टी उसको टोटली डिसोन कर चुकी है। और अब मेहरबानी आप भी फरमा दें। दूसरी बात यह है कि जहां तक ताल्लुक मियां रज़ा साहब के बयान का है, अमरीकी अफगानिस्तान को लोगों के लिए भी और अपने लिए भी माजी में भी कब्रिस्तान बना चुके, बड़ी फौज बड़ा ऑफेंसिव लॉन्च करके देख चुके, फिर विड्रॉल की पॉलिसी इख्तियार करके देख चुके। डायलॉग ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने डायलॉग किए, कतर में उनको दफ्तर बना के दिए और डायलॉग के अंदर एंगेजमेंट हुई, ये बात अपनी जगह, लेकिन सेटलमेंट नहीं हो रही। उसकी डायमेंशन इंटरनेशनल भी हैं। यकीनन पाकिस्तान को ये देखना है कि पाकिस्तान के अंदर ये सारी जंग ना आ जाए, लेकिन ये बात भी दुरुस्त है कि अफगानिस्तान के अंदर अमन हुए बगैर पाकिस्तान के अंदर हतमी अमन होना मुमकिन नहीं है। वहां कोई खराबी होगी तो यकीनन पाकिस्तान की तरफ उसके असरात आएंगे और जहां कोई खराबी होगी तो उसके असरात उस तरफ जाएंगे। हम समझते हैं कि पाकिस्तान को कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट उनके साथ अप्रोप्रिएट लेवल पर रखनी चाहिए। ख्वाजा आसिफ साहब बड़े समझदार आदमी हैं, लेकिन वो बड़े जज्बाती आदमी हैं। खारजा अमूर चलाने में इस तरह की गिमिक्री, इस तरह की गुफ्तगू जो है वो काम नहीं करती। हमें तवक्को है कि ये गवर्नमेंट का अलमिया है, इन्होंने 4-4.25 साल पहले भी फॉरेन अफेयर्स को सीरियसली नहीं लिया और यही पाकिस्तान का अलमिया बना है। आज भी हम समझते हैं, नंबर 1
हमारी सबसे बड़ी कुर्बानियां और इस जंग के सबसे बड़े विक्टिम हम हैं। नंबर 2, ये जंग और ये पाकिस्तान की अपनी इंडिजिनस ग्रोथ नहीं है। एक्सट्रीमिज्म हमें दुनिया ने एक्सट्रीमिस्ट बनाया है ताकि एक्सट्रीमिज्म को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करे। ये दुनिया की लड़ाई थी, हम इसका भी विक्टिम है। हम समझते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम यह है कि यहाँ से कुछ लोग जाके अफगानिस्तान में कार्रवाइयां करते हैं और हमारा यह है कि हालांकि हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। यहाँ नाजरीन, यहाँ वक्त एक मुख्तसर से ब्रेक का। अली जैदी साहब, जब कमर्शियल पर आऊँगा तो आपसे पूछने की इजाज़त चाहूँगा कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के बुनियादी उसूल क्या होने चाहिए। इसी के साथ यहाँ वक्त प्रोग्राम में एक मुख्तसर सी कमर्शियल ब्रेक पर जाने का। वेलकम बैक नाजरीन, बात हो रही है अपने मेहमानों से। अली जैदी साहब, सर ये मुझे बताइएगा, हम बात कर रहे थे ख्वाजा आसिफ साहब पर, कमर जमान कायरा साहब के एतराज़ की। आपके ख्याल में खारजा पॉलिसी, पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है, उसके बुनियादी रहनुमा उसूल इस वक्त क्या होने चाहिए, क्या खदोखाल होने चाहिए उसके कि हमें इस मुसीबत से छुटकारा मिले? देखें, कभी दुनिया में ना, अगर आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो दूसरा भी नहीं करने लगा। आपकी सेल्फ एस्टीम, आपकी डिग्निटी, आपकी नेशनलिज्म, पहले ये चीज़ें देखी जाती हैं। अगर उधर जाके हमने ये नहीं करना, आप दुनिया में कहीं भी चले जाए वो आपकी इज्जत नहीं करेंगे। आपके पड़ोसी मुल्क में जो आपका स्वॉन एनिमी है, उसका जो वजीर आजम है वो इंटरनेशनल टेररिस्ट लिस्ट के अंदर था। उसका अमेरिका का वीज़ा नहीं लगता था एक ज़माने में। वो आज अमेरिका जाता है, दुनिया में घूमता है, उसको पहले कैसी रिसेप्शन मिलता है। मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। आपको पहले अपने अंदर नेशनलिज्म तो पैदा करें, थोड़ा सा पेट्रियाटिज्म तो पैदा करें। पहले अपने आप से, पहले अपने मुल्क के बारे में सोचना शुरू करें। सबसे इंपॉर्टेंट काम फॉरेन पॉलिसी डेफिनेशन का ये है। मैं इसमें कोई जज्बाती बात नहीं कर रहा। मैं अमेरिकन के साथ बड़ी डील की है, सेनेटर्स के साथ मिला हूँ, जो बाइडन के सबके साथ मैं डील कर दिया। मैं अमेरिका 2007-8 में मैं थोड़ा टाइम वहां गुजारा था, तो मैंने सबके साथ डील किया। दे विल रिस्पेक्ट यू इफ यू रिस्पेक्ट योर सेल्फ। लेकिन उस जमाने में क्योंकि एक डिक्टेटर का दौर था और डिक्टेटर के आखिरी दौर चल रहा था, वो गिर पड़ के जा रहे होते थे उधर। उनके जो साथ थे लोग गिर रहे थे, पड़ रहे थे इमरजेंसी को सेल करने के लिए। कभी भी अमेरिकन रूल ऑफ लॉ के खिलाफ वो बेच ही नहीं सकते उनको चूरन जो वो बेचने गए थे। अच्छा, दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो एक तो मैंने आपको पहले ये बात बताई नाशिर, दूसरी आपने अपने इंटरेस्ट को पहले रखना है। अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी बनती है अमेरिका के इंटरेस्ट को रख के। आपने अपनी फॉरेन पॉलिसी बनानी है पाकिस्तान के इंटरेस्ट को पहले रख के, किसी एक खानदान के नहीं, किसी एक सूबे के नहीं, किसी एक शहर के नहीं, किसी एक जमात के नहीं, अपने मुल्क के इंटरेस्ट को आगे, अपने मुल्क के लोगों के। तो देयरफॉर इस पे आप फॉरेन पॉलिसी बेस करते हैं। बाकी पाकिस्तान में एक से बड़ा एक फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट बैठा हुआ है। दे अंडरस्टैंड के डायनामिक्स क्या है। मुझे ठीक है, जान अशरफ साहब से पूछ लेता हूँ। जान साहब, सर ये मुझे बताइएगा, खारजा पॉलिसी हमारी इस वक्त क्या जज्बातियत के ज़ेर असर होनी चाहिए, या कल जैसे मैंने तलाल चौधरी साहब से पूछा कि इस वक्त एक आपको अपनी बहादुरी साबित करने के लिए उस एक डिक्टेटर के मुकाबले में जिसे आप ताना दिया करते थे कि एक टेलीफोन कॉल पर उसने सरेंडर कर दिया, आप अपनी बहादुरी किस तरह साबित करेंगे इस एक चैलेंज के वक्त में? एक तो मुझे कहने दीजिए कि हुसैन हक्कानी को हमें लार्जर देन लाइफ फिगर जो है शो नहीं करना चाहिए। अमेरिका की बड़ी गेम्स हैं जो इस तरह इंडिविजुअल्स नहीं बना सकते, या उनकी पॉलिसी वो इतने ही क्रिटिक है हमारे, जितने ब्रूस राइडल हैं, जितने चालनी इंडियन ऑथर हैं, जितने क्रिस्टन फेयर है, जितने लीसा कर्टिस है जो इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा हैं। हमें जो है इनको इतना बड़ा नहीं करना चाहिए। वैसे भी हमारा डिस्कोर्स में दूसरी अहम बात ये कि ये कैलकुलेटेड हमें पॉलिसी चॉइसेस बनाने हैं जो जज्बात की बुनियाद पे नहीं होने चाहिए, ना तानून की बुनियाद पे होनी चाहिए। हमारा कौमी मफाद, नेशनल इंटरेस्ट किस तरह हम सेव कर सकते हैं। अभी जो हमने पिछले 10 साल में कुर्बानियाँ दी हैं मुल्क को, जो हमारी पुरानी पॉलिसियाँ उनसे निकालने के लिए हमने मिलिटेंसी का कला कमा किया है, और अब हम एक नए दौर में दाखिल हो रहे हैं। एक नॉर्मल रियासत की तरफ जब हम जा रहे हैं तो हमें कोई ऐसी जो वो कहते हैं ना कि हमने अमेरिका को एक जहादी रियासत के तौर पे जवाब देना है, नहीं, हमने अपने मुल्क को इराक और सीरिया भी नहीं बनने देना है। और ये यकीनी बनाना है कि हमारी जो यूथ है इस वक्त वो बेरोज़गार है, वो ऐसा ना खुदा न खास्ता हम जज्बाती नारों की बुनियाद पे उनको दाइश के हाथों धकेल दें, और एंटी अमेरिकनिज़म जो है वो इस तरह एक फिनोमिनन बने कि लोग फिर जो है वो मिलिटेंसी की तरफ चले जाएँ, जो माजी 15-20 साल पहले हमने देखा था। तो बहुत एहतियात की ज़रूरत है। हमने अपने कौमी जो पेस
गाइडेंस और जो हमारी पॉलिसी चॉइसेस हैं उसके बहुत एहतियात से मुरतब करना है। ना इसमें जज्बात की ज़रूरत है, ना इसमें ये कि हमने किसी को आंखें दिखानी है। हमने पूरे खित्ते में जो हमारे इत्तेहादी हैं उनकी नज़र, उनकी एडवाइस, उनकी गाइडेंस पे नज़र रखना है, और ये कि हम किस तरह अपने मुल्क के मफादात को। और जान साहब यहाँ खता कलामी की जाए चाहूँगा, प्रोग्राम बिल्कुल इख्तितामी मरहले में दाखिल हो गया। अली ज़ैदी साहब, सर ये मुझे बताइएगा, इन्होंने कहा कि हमने सीरिया नहीं बनने देना है, पाकिस्तान को जज्बातियत का मुजाहरा नहीं करना, लेकिन जज्बातियत के मुजाहरे का तो कोई तकाजा भी इस वक्त नहीं कर रहा। इवन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मौजूदा हुकूमत की सबसे बड़ी मेरे ख्याल है अपोजिशन जमात है, रियल अपोजिशन का मैं इसे अगर ताना दूं तो मेरे ख्याल है आपको भी खुशी होगी, उसके बावजूद भी आपकी तरफ से भी कभी जज्बातियत के मुजाहरे का तकाजा तो नहीं किया गया? ताना तो नहीं है, ये तो कॉम्प्लीमेंट है। और मैं कोई जज्बाती में बात नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूं कि नेगोशिएट करें। मैं तो कह रहा हूं कि वेयर इज द अर्जेंसी, वेयर इज द थिंक टैंक, वेयर आर द पीपल हु शुड गो। मैं अंग्रेजी में इसलिए कह रहा हूं ताकि अमेरिकन भी सुन लें। वेयर आर द थिंक टैंक्स, वेयर, अच्छा मुझे चले मैं अंग्रेजी में एक मुझे बात कहने की इजाजत दें। व्हाई हैज द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बीन साइलेंट on a US lawmaker visiting the biggest terrorist of Pakistan in London, that is Altaf Hussain? क्यों खामोश हैं हम? क्यों नहीं हमने उठाया अमेरिकन एम्बेसडर को बुला के? मुझे आप बोलने की इजाजत दीजिए कि मैं चैलेंज करता हूं पाकिस्तानी। मैंने कल वहां सेमिनार हो रहा था कराची प्रेस क्लब में, वहां रजा रब्बानी साहब चेयरमैन सेनेट भी थे, मैंने उनको भी चैलेंज किया। और मैं चैलेंज करता हूं कि एज द चेयरमैन ऑफ द सेनेट या स्पीकर ऑफ द हाउस या पूरा डेलीगेशन पार्लियामेंटेरियंस का आज चला जाए वॉशिंगटन डीसी और जाके बोले हमें अमेरिकन आर्मी चीफ से मिलना है, आपको नहीं मिलने देंगे। वो वहां पे क्यों ऐसे आ जाता है कि कोई थर्ड फोर्थ टीयर का ऑफिशियल भी आके हमारे टॉप ऑफिशियल से मिल जाता है? अभी वो वापस आ रही है, उसको चाहिए बोले कि जी ना हमारा फॉरेन मिनिस्टर अवेलेबल है ना कोई अवेलेबल है, आपके जो काउंटर पार्ट है हमारा भी फॉरेन सेक्रेटरी, वो भी सेकंड टीयर का, उससे आप मिलके चले जाएं। कोई अपनी रिस्पेक्ट, मैं ये एक बात कह रहा हूं, ये रिस्पेक्ट तो देना हम अपने आप को, हम क्यों गिरे पड़े उनके आगे भाई? राइट, मैसेज क्लियरली कन्वेड सर। नाज़रीन, यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त अब खत्म हुआ। मैं मेहमानों को मशकूर हूँ कि उन्होंने अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाल कर प्रोग्राम में शिरकत की। हमारी कौमी सियासत कौमी मफाद के ताबिक कब होगी, इसका फैसला आने वाले वक्त पर छोड़ते हुए नूरुल आरफीन सिद्दीकी और प्रोग्राम आमने सामने की टीम को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।